मॉर्निंग विद्यार्थी जी, क्या हाल चाल है। आशा करते होंगे अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मात्र अब जो है 1 मंथ मुश्किल से बचा हुआ है। इसको देखते हुए जो है हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। अब जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो त्रिकोणमिति चैप्टर से है, ठीक है। और ये जो है बीवीडी का जो मेन क्वेश्चन होगा उसी को देखेंगे, सभी को नहीं देखने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। देखो हम त्रिकोणमिति से शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति जो है इसमें जो है त्रिभुज की अध्ययन करते हैं। त्रि मतलब होता है 3, कोण, अमिति मतलब होता है माप, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का अध्ययन हम इसमें करेंगे। और इसमें अधिकतर जो है समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। कौन सा त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये जो है कर्ण इसको बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। समझ आ गया ना। ये जो है थीटा है, अगर इसको कोण न्यून कोण मानते हैं और एक ये न्यून कोण होता है। अगर जो हम इसको थीटा ये न्यून कोण मानते हैं तो इसके सामने की जो भुजा होती है ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको अगर न्यून कोण मानेंगे तो इसके सामने की जो ये भुजा होता है उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सिर्फ कर्ण को लिखेंगे तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे। इतना तक सबको पता है। इसी को जो है क्या करते हैं, बदल देते हैं तो सबका मान निकल जाता है। अब हमको लंब निकालना है तो क्या करेंगे, लंब निकालना है, लंब यहाँ है, इधर से जो है क्या करेंगे, आधार को इधर लेंगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और रूट अंडर लगा देंगे, समझ आ गया। अब लिखना है आधार का, तो आधार बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूरी है, याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर दे दो, स्क्वायर भूल गए थे, ठीक है। ये जो है इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। हर एक जो है पहले हम जो है क्या करेंगे, सूत्र को देखेंगे, उसके बाद जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके आगे। त्रिकोणमिति में जो है 6 इसका अनुपात होता है। कितने होता है? 6 होता है, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट 6 होता है। कितने होता है? 6 होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कितने होता है? लिखने की जरूरत नहीं, उतना समझ रहा है। एक हो जाता है साइन और एक होता है कॉस, टेन और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इतना सबको पता है, ठीक है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना। और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन लंब बटे आधार होता है। उसके बाद कॉसेक उल्टा हो जाता है, क्या बोलेंगे, कर्ण बटे लंब। उसके बाद कर्ण बटे आधार हो जाएगा और उसके बाद आधार बटे लंब बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन पर पहले आते हैं। इतना तक समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन, गैस पेपर निकालो। क्वेश्चन नंबर 39। कितने नंबर? 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। तो पूछ रहा है, किसका मान रहा है, कॉस थीटा
प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, देख लेना है कि सबके पास गेस पेपर है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बोलो। कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण दिया हुआ है 13 और आधार दिया हुआ है 12। ठीक है, 10 में तुमको क्या चाहिए, लंब बटे आधार, तुमको लंब निकालना पड़ेगा। तो यहां से लंब के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर और माइनस 12 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का 144। ठीक है, घटा देंगे तो आ जाएगा 25 और जिसका वर्गमूल होता है 5 निकल गया। ठीक है, अब हम इसमें बैठा देते हैं। तो cos थीटा, पहले cos निकाल लो। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखो सेक दिया हुआ उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 12 बटे 13 आ गया। उसके बाद उनको 10 चाहिए तो 10 निकाल लो। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, फॉर्मूला भी लिखते जाना क्योंकि सब्जेक्टिव है। लंब बटे आधार, तो लंब निकाले हैं 5 और आधार कितना दिया हुआ है 12, इसमें बैठा दो तो हो जाएगा ये 12 और बटे में 13 और प्लस 5 बटे 12। एलसीएम करो तो कितना आएगा, देख लो। 32 36 के 6 बाकी 3 और 12 और 3 15 156। ठीक है, अब 13 से भाग देंगे, इसमें 12 बार में आएगा, अब 12 गुना 12 करेंगे तो 144। अब प्लस 12 से भाग देंगे 13 बार में आएगा और 13 बचे 65 आ जाएगा। ठीक है, ये जोड़ दो 9 हो गया और 6 4 10 के 0 बाकी 1 और 1 1 2 हो गया 156। पूर्णांक में रहेगा तो पूर्णांक में लिखो, नहीं तो पर छोड़ देना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहा, कोई दिक्कत है नहीं, पूर्णांक में लिख दिया है, लिख दो पूर्णांक में। पूर्णांक करेंगे तो 1 पूर्णांक 53 बटे 156 कर देना, आ जाएगा। दोनों सेम ही है, कोई बड़ी बात नहीं। कहीं दिक्कत है क्या, नहीं है, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ये √3 दिया हुआ है, tan 60 का मान होगा करता है, इस पर नहीं देखना जरूरत नहीं है। 37 नंबर देखो, कितने नंबर, 37 का। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है 4 tan थीटा बराबर 5, तो निकालना क्या है, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान निकालना है, निकाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ऐसा किसको हल करते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 4, ये भाग में आएगा, गुना में तो नीचे आएगा भाग में। ठीक है, अब ऐसे भी इसको लिखते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, बैठेगा तो भी हल हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां से चलेंगे, अभी वो तो बताया नहीं है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। ठीक है, यहां से कर्ण निकाल लो। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हर बार लिखने से याद भी हो जाएगा और लिखने का हैबिट भी बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 6 5 11 41, कितना आ गया 41 हो गया। मामला गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग चले जाएगा, देख लेना है क्या होगा, लॉन्ग चले जाएगा। क्या चले जाएगा, लॉन्ग चले जाएगा। ठीक है, ऐसा करो, ये इतने लंबा जाने से क्या अच्छा है कि यहां से इसका प्रयोग कर लो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये भी तो होता है, लिख सकते हैं ना। ये हो गया 5 गुना कॉस का मान बैठाएंगे कितना 4
माइनस 3 गुना साइन का मान उठाएंगे 5 बटे कॉस आ गया कितना उठाना है 4 प्लस 2 गुना साइन आ गया कितना उठाना है 5 5 चौका 20 माइनस 15 बटे 4 और प्लस 5 दूनी 10 घटा देंगे तो 5 बटे 14 यहाँ पर भी रुक सकता है। आंसर है रे यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आएगा इसमें भी लेकिन लंबा जा रहा है ठीक, इसलिए ध्यान रखना है जो आसान है उसी को प्रयोग करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ है, जो मेन रहेगा उसी को देखेंगे, बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 65, कितने नंबर 65 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर दिया हुआ है 10a बराबर 3/4, मान किसका निकालना है साइन ए कॉस ए का मान निकालना है ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है tan a बराबर लंब बटे आधार, ये आसान होता है निकालने में, ये हो जाएगा कितना 3/4 हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको निकालना है यहाँ से, देखो ये लंब बटे आधार हो गया तो कर्ण चाहिए, तो सबसे पहले इसको कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दो ठीक है। तो लंब कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर और आधार 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 और ये हो गया 16, ये हो गया 25 और 25 का वर्गमूल होता है कितना होता है 5 होता है ठीक है, सब निकल गया। अब हमको साइन थीटा निकालना है, साइन ए बराबर हो जाता है लंब बटे आधार क्या बोलने रहे लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3, आधार कर्ण कितना है 5 निकल गया, इसका आंसर हो गया 3/5। कॉस का निकालना है, कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण, उल्टा पुल्टा बोलता है रे, आधार कितना निकला है देखो यहाँ दिया हुआ है 4 और कर्ण कितना है 5, इसका आंसर हो जाएगा 4/5। इस टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया, कोई दिक्कत है नहीं रहे, 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, बाकी और दिक्कत होगा तो बताएंगे, क्या करेंगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, कितने नंबर 81 नंबर, 81 नंबर, कितने नंबर 81 नंबर, कहाँ गया 81 है देखते हैं। कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, यही ना है, तो पूछ किसका मान रहा है 1 प्लस साइन थीटा बटे में भी है ना, पहले पूरा लिख लो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलो ठीक है, देखो हल करते हैं, इसी को पहले तोड़ने का प्रयास करो। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में वही है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूरी बढ़ो 1 माइनस साइन स्क्वायर बदल के हो जाता है कॉस स्क्वायर, क्या बोलेंगे कॉस स्क्वायर, अब बटे में साइन स्क्वायर थीटा, अब कॉस बटे साइन बना रहता है कॉट, क्या बनाता है कॉट, तो यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट का मान यहाँ दिया हुआ है कितना 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 49 और बटे में 64, इसका यही आंसर हो गया ठीक है।
कोई कष्ट होगी नहीं ना, टेंशन नहीं लेना है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। क्या है? बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अब इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन होगा क्या करेगा? बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं मान रखने वाला देखेंगे। ठीक है, क्या करना है? मान रखने वाला देखना है। मान रखने वाला सबको मान याद है ना? sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90। कोई दिक्कत नहीं तो हम बताते हैं, है ना? क्या करते हैं? sin 0 डिग्री कितना डिग्री? बोले कैसे लिख रहे हैं? sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री। ठीक है, तुम लोग के इतनी में काम चल जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना? ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी समय तो जो है इंटर में पढ़ना है लंबा लंबा, जितना मान कहेगा उतना निकालना है। 15 डिग्री पूछ लेता है वो भी निकाल लेगा, है ना? तो बैठाते हैं, क्या करना है? सबके नीचे में 2 लिख दो, बटे में कितना लिखना है? 2 लिख दो। बोले कहाँ से लाए? अपने मन से, मेरे घर में उपजदा है, उपजदा है ना, है ना? तो सबके नीचे में कितना भरना है? 2 भर देना है। ठीक है, अब 0 से शुरू करना है। 0, 1, 2, कितना? 3, 4, कितना भरेंगे? 4 भरते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो? अब क्या करते हैं? ऊपरा में रूट लगा दो, ठंडा है चादर बढ़ा दो, है ना? यहाँ नहीं है ऊपर कर, चलो यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, कोई दिक्कत? सबके लगा दिए। अब जो है 0 का रूट तो करेंगे 0 और 2 तब नीचे आइए, 0 बटे 2 मतलब 0, रूट 1 का 1 और नीचे में 2 है, और रूट 2 का, अब कोई की करेगा इसको लिख दो। रूट 2 गुना रूट 2 कर सकता है? एक खत्म हो गया है एक बार में, क्या बचा? 1/√2, और यहाँ जो ये तो है ही है, √3/2, और 2 इसका निकालो पहले, 2 हो गया और नीचे में 2 कट गया तो 1। क्या क्या बुझाया? क्या क्या निकला रहे? इससे पता चला कि sin 0 का मान 0 नहीं निकला रहे, sin 30 का मान 1/2, sin 45 के मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2 और sin 90 का मान 1। क्या दिक्कत? गलती बोलते नहीं कि रे? sin 0 का मान, sin 30 का, sin 45 का, sin 60 का और sin 90 का। कोई दिक्कत है कि? एक को याद रख में तो काम हो जाते, एक के को याद रखना है। बोले ऐसे कैसे? यहाँ देख कैसे होता है, यहाँ देख, यहाँ कितना आया था? 1 नहीं रहे। अब आ जाओ कोस के पास। किसके पास? cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री। बड़ा खतरनाक है ना? अब वो चार्ट को इतना बड़ा देख लेता है ना, डर जाता है। एक बार याद हो ना केकराम की बोले, टेंशन बढ़ जाता है। एक के को याद रखो, दूसर का अपने है। देखो यहाँ कितना है? 1 है ना, पिछुआ से लिखो। कहाँ से लिखेगा? पिछुआ से। पिछुआ कहाँ है? 1, तो लिखे यहाँ 1 √3/2, ये कितना है? 1/√2। इसका कितना है? 1 यहाँ आ गया 0, लिखा क्या? 2 बन गया। यानी यहाँ निकला cos 0 का मान और cos 30 का मान, cos 45 का मान, cos 60 का मान और cos 90 को। कोई दिक्कत नहीं? क्या पीयूष मुस्कान बहुत अच्छा छोड़ रहा है, मामी खात के खाता है बनल बनल, टेंशन इसको क्या होगा? हाँ चलो देखो 2 को निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं? इसका उल्टा होता है, क्या होता है? कोसेक। कोसेक 0
कितना चलेंगे? 0। कोई कष्ट है कि? कष्ट नहीं ना रहा है? कोसेक कितना? 30 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री। इतना कब देखना है? अभी तक कितने बनाए? साइन 45 का बोलो, साइन 90 का मन फाड़िए देवे करो। कॉस 30 का बोलो, कॉस 45 का, कॉस 90 का। कॉस 90 का मन 0 है, देखे तो। कॉस 90 का मन 0, बढ़िया बोला, तब तो याद हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ, नहीं गलती नहीं, सही बोला है। कोसेक देखो यहाँ, चुप रहा। कोसेक 0, इसको उलट देना है। क्या करना है? उलट देना है। तो देखो यहाँ, ये 0 है और नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है, तो उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/0। और 1/0 जेकर नीचे में 0 आ जाए वो परिभाषित हो जाता है, तो वो परिभाषित का चिन्ह ऐसे है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये कोसेक 30, एक उलट दो, कितना हो गया? 2, उलट दो, √2, उलट दो, 2/√3, उलट दो। 1/1 मतलब क्या? 1/1 का मतलब 1, दूसरे का निकल गया। क्या कष्ट है बताओ? अच्छा आप बता दो। इस ई नहीं पूछता है, इसको रखना है। 1 को याद रखो, साइन को खाली याद रखो, उलटते जाओ कलटते जाओ, बनते जाएगा, है ना। अब इसी तरह कोसेक में चले आओ। किसमें? कोसेक तो हो गया ना। अब सेक में, सेक में चले आओ। सेक 0, सेक 30, सेक 45, कुछ बोल रहा नहीं करे, सेक 60, सेक 90। इतना का देखना है। इसको उल्टो, इसके नीचे करेंगे 1/1 मतलब कितना? 1। इसको करो 2/√3, √2, 2, 0/1 करेंगे तो 1/0 और परिभाषित। बोले इतना तक तो उलट पुलट कर दिए। 10 वाला कहाँ जाएगा? 10 को क्या करेंगे? तो बोला 10 के लिए जो है ना कुछ नहीं करना है। 4 को नहीं देखा, 2 को बाकी है नहीं रे। चलो अब 10 में आते हैं। यहां से 10 लिखते हैं। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कितना होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलो हम निकालते हैं। देखो और इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दे। इसका कोई काम अब नहीं है, ये सब फालतू आ गया है। ये सब क्या है? फालतू है। चलो हम साइन 0 का निकालते हैं। साइन 0 तो निकला हुआ है। tan 0 का ना, tan 0 डिग्री कितने डिग्री? 0 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 0 बटे कॉस 0। और साइन 0 का मान दिया हुआ है, साइन 0 का मान 0 ना है, देखो ना 0, और कॉस 0 का मान 1, ये तो 0 बना देगा। अब 10 45 में से 30 में आओ, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, तो 1/2। और कॉस 30 का मान √3/2, √3/2। 1/2 भाग के उल्टा गुना कर दो, 2/√3, काट दो, खत्म हो गया 1/√3। कितना आ गया? 1/√3 है तो आ गया। अब जो है 45 का आ जाओ, कितना में? tan 45 का, तो साइन 45 बटे कॉस 45। साइन 45 का मान कितना दिया हुआ है? 1/√2, और कॉस 45 का भी 1/√2। 1/√2 कट जाएगा तो खत्म। जय हिंद जय भारत, खत्म। 1 हो गया। जय हिंद जय भारत, खत्म हुआ। अब आता है 60 में, कितने में आता है? 60 डिग्री में चले हो, तो tan 60 का मान साइन 60 बटे कॉस 60। साइन 60 का मान था √3/2, √3/2, और कॉस में 1/2। अरे खत्म हो गया। कितना हो गया? √3। आ जाओ 90 में, तो अपने बता देते 90 में कितना होगा। साइन 90 tan 90, साइन 90 बटे कॉस 90। साइन 90 का मान देखो कितना है? 1,
और 1/0 अपरिभाषित। स्वाहा, एक बार बच गया। कितने हो गया? कलटने दो इसको। क्या करेंगे? कलट देंगे। तो 0 को कलटेगा तो 0/1 यानी 1/0 अपरिभाषित। कितना हो गया? cot 0 डिग्री अपरिभाषित। और cot 30 उलट दो, उल्टा हो जाएगा। हाँ, √3। और cot 45 1/1 मतलब 1। cot 60 उल्टा कर दो, √3 का उल्टा 1/√3, 1/√3। उसके बाद cot 90, बोलो रे, कह रहे sin 90/cos 90/sin 90। अरे करो उल्टे के कहाँ है? यहीं पर लिख दिलिए। ये रखिए घर में, तो 0 हो जाएगा। उलट देगा 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0 बना देगा। अपरिभाषित का में 0 ना हो जाएगा। कैसे गलती लिख लिया रे? बढ़िया देख लो, कोई दिक्कत नहीं ना, सुधार कर लेना। ठीक है, तो ठीक लिख ले रहे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ दोनों में 2 नहीं होता है अपरिभाषित, एक को कोई बनाता है, या तो ऊपरा वाला या निचुआ वाला। देख लो, कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? किसी प्रकार की दिक्कत है? कभी कभी डायरेक्ट उठाता है, निम्नलिखित में से कौन tan 60 का मान है? तो tan 60 का मान बोलो कितना होता है? √3। कोई दिक्कत नहीं ना? tan 45 का, tan 60 का हो गलो, बहुत लगने। ठीक हो? cos 30 का कहाँ चल गए? नहीं रहे बुखार में ही के? ठीक है, cos 45 का मान ठीक है, बोलते नहीं रहे। ठीक, sin 30 का मान